स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत है आपके साथ। मैं हूं शारिफ इब्राहिम। 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। आइए शुरू करते हैं 11 स्पेशल में खबरों का सफर। सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसने शर्मसार कर दिया। हम तमाम लोग शर्मिंदा है। खबर लोहरदगा से है, जहां पुलिस के 2 जवानों पर गैंग रेप का आरोप लगा है। 50 साल की महिला ने यह आरोप लगाया है कि जवानों ने न सिर्फ उसके साथ गैंग रेप किया बल्कि गैंग रेप के बाद उसके प्राइवेट पार्ट पर भी हमला किया। गंभीर हालत में महिला का इलाज रिम्स में चल रहा है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। लोहरदगा में रक्षक ही बन गया भक्षक। नक्सल प्रभावित सिरिंगदा थाना क्षेत्र में पुलिस के 2 जवानों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। आरोप है कि मकई के खेत में काम करने गई 50 साल की एक महिला के साथ 2 जवानों ने न सिर्फ गैंगरेप किया बल्कि गैंगरेप के बाद उसके प्राइवेट पार्ट्स पर भी हमला किया। गंभीर हालत में महिला के बेटे ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां से बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया। वो घटना पुलिस पिकेट के जवानों के साथ किया गया। ये बहुत सोचनीय निंदनीय बात है। तो इसमें जो गलत हुआ है ये पुलिस जवानों के द्वारा हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। और जो किए हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और जल्द मिले। इस तरह का ये जघन्य पाप हुआ है, इसको देखते हुए प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करना चाहिए और इसमें किसी भी व्यक्ति को बख्शना नहीं चाहिए। कोई भी हो, इस तरह का अगर अपराध होता है, इस तरह का अगर कांड होता है, उस पर तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। गैंगरेप के सनसनीखेज मामले को लेकर महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रेप का मैटर आया हुआ है जिसमें पूछताछ चल रहा है। पूछताछ होने के बाद जो भी लीगल कार्रवाई किया जाएगा, जो भी इसके लिए होगा प्रोसीजर, उसको फॉलो किया जाएगा। पुलिस पर महिला की सुरक्षा का जिम्मा है, उसके आबरू को बचाने की जिम्मेदारी। लेकिन जब रक्षक की भक्षक बन जाए तो जनता किस पर भरोसा करे। न्यूज 11 भारत के लोहरदगा से प्रदीप की रिपोर्ट। तो लोहरदगा से ये खबर है, कहीं ना कहीं शर्मिंदा करने वाली खबर है, शर्मसार करने वाली खबर है, जिस पर रक्षा की जिम्मेदारी है उसने ही असमत लूट ली है। एक महिला की 50 वर्षीय महिला की असमत लूटी गई है। इतना ही नहीं, उसके प्राइवेट पार्ट्स को भी चोटिल कर दिया गया। गंभीर हालत में उसे रांची के रिम्स में भर्ती करा गया। प्रदीप हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। प्रदीप, जिस तरह से रक्षक ही भक्षक बने हैं, 2 पुलिस वालों पर गंभीर आरोप लगा, महिला के साथ गैंगरेप और उसके प्राइवेट पार्ट्स को चोटिल करने का आरोप, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? क्योंकि पुलिस पर ही आरोप है। जी देखिए, पुलिस पर आरोप है। एफआईआर कर ली गई महिला के बयान पर। महिला के बयान पर एफआईआर कर ली गई है और कार्रवाई कर रही है पुलिस। प्रशासन अलर्ट है। क्या कुछ कार्रवाई हो रही है प्रदीप? क्या गिरफ्तारी का प्रयास किया गया? क्या पूछताछ हुई? क्या जवान फरार है? जी जवान तो फरार है, बट क्या है ना कि ग्रामीणों अज्ञातों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है ना। और ये प्रशासन जो है सो पूरे घटना पर नजर बनाए हुए है। चलिए, प्रशासन से उम्मीद है कि जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई हो इन दोनों आरोपियों पर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो लोहरदगा की यह खबर है, जहां पर रक्षक भक्षक बन गया। पुलिस के 2 जवानों पर गैंगरेप का आरोप है। हालांकि पुलिस कब कार्रवाई करेगी, कब अरेस्टिंग होगी, कब उन आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा, इसका इंतजार सभी को है।
सत्यव्रत किरण हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सत्यव्रत किरण, माँ एक ऐसा शब्द, चाहे वो देवी के रूप में हो या फिर हमें जन्म देने वाली माँ, 9 दिनों तक उस माँ की हमने आराधना की है और अब घर पर जो हमारी माँ है उसकी भी हम पूजा करते हैं। और इसी दरमियान रक्षक जो है वो भक्षक बने हैं। लोहरदगा में एक माँ की असमत लूट ली गई, साथ ही साथ बुरी तरह से उसे चोटिल भी कर दिया गया है। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने कि माँ का जो स्थान होता है वो सबसे ऊपर होता है। सभी धर्मों में यह सिखाया जाता है कि माँ से बड़ा कोई नहीं होता। अभी हम दुर्गोत्सव के त्योहार को जो है वो एंजॉय कर रहे थे, माँ की उपासना कर रहे थे। कठोर उपासना 9 दिनों तक की गई माँ से, और समाज में यह मैसेज या देने की कोशिश की गई माँ देवी के द्वारा कि माँ दुर्गा जो एक महिला का रूप है और कैसे समाज के लोगों को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। लेकिन लोहरदगा से जो खबर आई है, मानवता को, समाज को शर्मसार करने वाली घटना है कि एक 50 वर्षीय वृद्ध महिला जो किसी की माँ है उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। जो हैवान है जो कि उस वृद्ध महिला के साथ दुष्कर्म करते हैं, वैसे लोगों की शायद समाज में कोई जगह नहीं है सारिफ। नहीं तो हम दुर्गोत्सव और माँ देवी की आराधना करते रहेंगे, लेकिन समाज में जो यह शैतान छुपे हुए हैं, इन शैतानों को खोजकर निकालने की जरूरत है और कड़ी कार्रवाई कर इन्हें सजा देने की जरूरत है। जो सूचना मिल रही है, न्यूज 11 भारत भले ही इस बात की पुष्टि नहीं करता है क्योंकि अब तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से सूचना मिल रही है कि लोहरदगा के जिस घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में यह घटना घटी है, वही के पास के पिकेट में जो है वो ड्यूटी पर तैनात 2 जवान है जिन्होंने उस वृद्ध महिला के साथ दुष्कर्म किया, और दुष्कर्म के बाद उस वृद्ध महिला का जो प्राइवेट पार्ट है उस पर भी चोट किया है, जिसके बाद से लगातार महिला के प्राइवेट पार्ट से जो है वो रक्त का रिसाव हो रहा है। फिलहाल महिला को रिम्स के सर्जरी विभाग में भर्ती किया गया है और सर्जरी विभाग के जो चिकित्सक हैं डॉक्टर शीतल मलुआ, उनके देखरेख में इलाज चल रहा है। डॉक्टरों से हमारी बातचीत हुई, डॉक्टरों ने कहा कि फिलहाल स्थिति सामान्य है, लेकिन जब तक कई जांच रिपोर्ट नहीं आती है तब तक बताना मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं जो घटना लोहरदगा में देखने को मिली दुर्गोत्सव के ठीक समापन के बाद, वो समाज को शर्मसार करता है, मानवता को शर्मसार करता है। और हम दुर्गोत्सव मनाते रहेंगे, माँ देवी की आराधना करते रहेंगे, लेकिन जब तक समाज में छुपे ऐसे शैतानों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, उन्हें दंड नहीं दिया जाएगा, तब तक हमारे समाज में जो महिलाएं हैं, चाहे वो किसी उम्र की हो, बच्ची हो या फिर वृद्ध महिला हो, शायद वो सुरक्षित नहीं रहेंगी सारिफ। सत्यव्रत, मुझे याद है कि कल जो रावण दहन कार्यक्रम हुआ था उस दौरान आपसे चर्चा हो रही थी और हम लगातार कह रहे थे कि एक परंपरा निभाई जाती है रावण दहन की, लेकिन आज जो समाज में जो हालात है, जरूरत है कि अपने अंदर के रावण को पहचाना जाए और सबसे पहले उसे नष्ट किया जाए। तो ये जो लोहरदगा में घटना हुई है या इस तरह की जो घटनाएं हाल के दिनों में झारखंड में हुई है, इसमें तमाम वैसे लोग हैं जिनके अंदर मन, दिमाग, हर तरफ रावण ने वास किया हुआ है, तो उसे नाश करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हर डाल पर यहां रावण बैठा है। अंजामे गुलिस्ता क्या होगा अगर इस तरह की घटनाएं आते रहेंगी, तो हमेशा झारखंड का सर जो है वो शर्म से नीचा होता रहेगा। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि इस तरह की घटना से राज्य की जो पहचान है वो कहीं ना कहीं धूमिल होती है। और आपने जिस रावण की बात की है सारिफ, मैं आपको बता दूं कि उस रावण ने मां सीता का अपहरण किया था, जिसे पाने के लिए जो श्री रामचंद्र हैं वो गए थे लंका, लेकिन रावण ने एक बार भी सीता मां को छुआ तक नहीं था। तो कहीं ना कहीं लोगों को मैसेज देने की जरूरत है। कल हम जो है वो रावण दहन का जो है वो कार्यक्रम करते हैं, लेकिन लोगों के अंदर जो रावण है, जो घमंड है, जो भ्रष्टाचार है, उसे शायद कोई खत्म नहीं कर रहा है। रावण का उदाहरण आपने दिया, लेकिन रावण ने भी सीता माता को हाथ तक नहीं लगाया था। लेकिन उसके अलावा जिस तरह के जो यह शैतान है, जो लोहरदगा में जिस तरह की घटना घटी है, जिन पुलिस के जवानों पर जो आरोप लग रहे हैं, अब तक इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जो सूचना मिली है कि जो वृद्ध महिला है
वो अपने खेत में गई थी घास काटने के लिए, और उसी दौरान जो पुलिस के जो 2 जवान हैं उन्होंने उस वृद्ध महिला के साथ दुष्कर्म किया, और उसके बाद उसके जो प्राइवेट पार्ट है उस पर भी चोट की, और फिलहाल महिला गंभीर हाल में है, रिम्स के सर्जरी विभाग में भर्ती है। तो ऐसे जो रावण है, जिन रावण के बदौलत हमारे घर की बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है, वैसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। सारिफ सत्यव्रत, अभी बात हो रही थी प्रदीप से, हमारे जो वहां पर स्थानीय संवाददाता उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, लेकिन जो खबरें आ रही है कि पुलिस के 2 जवानों पर महिला ने आरोप लगाया है, तो ये चीज समझ से परे है कि जब महिला आरोप 2 पुलिस जवानों पर लगा रही है जो पिकेट में अपनी सेवा दे रहे थे, और महिला वहां पर जंगलों में गई थी और लौटने के दौरान ये हादसा हुआ है, तो अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करना ये थोड़ा समझ से परे है। क्या पुलिस इस पूरे मामले में, क्योंकि अब तक अगर पुलिस जवान पर आरोप है तो सबसे पहला काम होना चाहिए, क्योंकि पुलिस को यहां पर लोगों का विश्वास भी जीतना है कि अब तक उन 2 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाना चाहिए था। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने कि अगर पुलिस के जवानों के द्वारा यह घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है, तो जो पुलिस के पदाधिकारी हैं उन्हें चाहिए कि वैसे लोगों पर कार्रवाई करें। भले ही अब तक जो मामला है वो अज्ञात लोगों पर हुआ है, और हम न्यूज 11 भारत इस बात की पुष्टि नहीं करता कि जो 2 पुलिस के जवान हैं उनके द्वारा दुष्कर्म किया गया है, लेकिन सूत्रों ने जो हमें जानकारी दी है, जो पीड़ित महिला है उसका जो बयान दर्ज किया गया है, उसके परिवार के जो लोग हैं उनके द्वारा जो आरोप लगाया गया है कि दुष्कर्म की जो घटना है वो पिकेट में तैनात जो 2 जवान हैं उनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो फिलहाल इस पूरे चीज को लेकर जो लोहरदगा पुलिस के पदाधिकारी हैं उन्होंने एक विशेष टीम का गठन किया है, और लगातार इस पूरे मामले की छानबीन चल रही है। रिम्स की अगर बात करें तो महिला काफी गंभीर रूप से जो है वो जख्मी है। वैसे में डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड बनाया गया है, जो महिला एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सक है उनको मेडिकल बोर्ड में शामिल किया गया है। चूंकि महिला के का जो गुप्तांग है वहां काफी नुकसान पहुंचा है, वैसे में सर्जरी विभाग के जो चिकित्सक हैं वो है मौजूद, तो यानी एक डॉक्टरों की मेडिकल बोर्ड की टीम बनाई गई है, और महिला का जो है इलाज चल रहा है। बेहतर इलाज करने की जो है वो लगातार रिम्स प्रबंधन अपने स्तर से प्रयास कर रहा है। लेकिन लोहरदगा जिला प्रशासन को चाहिए कि अगर जवानों पर आरोप लगा है तो इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। अगर पुलिस कर्मी ने इस घटना को अंजाम दिया है तो पुलिस कर्मी या फिर बड़े पदाधिकारी इस बात पर पर्दा ना डाले, बल्कि ऐसे जो शैतान है जो समाज में है, इन शैतान को जल्द से जल्द जो है वो सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, और उन्हें उनके द्वारा जो अपराध किया गया है उसका दंड जरूर मिलना चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति ऐसी घिनौनी हरकत ना कर सके। सारिफ, बहुत सही कहा आपने। इससे एक मिसाल भी पेश होगी कि चाहे वो पुलिसकर्मी हो, वर्दी पहना हुआ शख्स हो या आम आदमी हो, अगर उसके मन में रावण बसता है तो उसकी सही जगह कहां, पुलिस को यह बताने की आवश्यकता है। हम यही उम्मीद करते हैं कि पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी सत्यव्रत, और जो महिला घायल अस्पताल में पड़ी है वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका सत्यव्रत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।